हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम करेंगे बेसिक मैथ। ये बेसिक मैथ किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो मैथ से घबराते हैं, जो मैथ से डरते हैं। नहीं है, जिन लोगों के बेसिकली नहीं होते वो आगे मैथ नहीं कर पाते, जिस कारण उन्हें लगता है कि मैथ जो एक हार्ड सब्जेक्ट है। बट मैथ जो एक काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है, पर उसके लिए आपको मैथ ध्यान से पढ़ना होगा और उसके लिए आपके बेसिक क्लियर होंगे तभी आप आगे मैथ पढ़ पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं कुछ बेसिक्स। जैसे बात कर लें रूल ऑफ ज़ीरो, तो ज़ीरो का क्या नियम है। साइन रूल भी किस प्रकार का होता है। एलसीएम, एचसीएफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब, और साथ में जो है हमारा लास्ट में बोर्ड मास। तो ये है कुछ बेसिक मैथ के रूल जो हैं। तो ये एक वीडियो में कवर नहीं होंगे, इसलिए हम वीडियोस को पार्ट वाइज बनाएंगे। तो इस पार्ट में हम कवर करेंगे रूल ऑफ ज़ीरो, साइन रूल और एलसीएम। तो मेनली इस वीडियो के पार्ट में हम इन तीन टॉपिक्स हैं, इनको कवर करेंगे। तो पहला आता है हमारा रूल ऑफ ज़ीरो। तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रूल ऑफ ज़ीरो, कि ज़ीरो का क्या नियम है। तो ज़ीरो के नियम को हम डिस्कस करेंगे। तो ज़ीरो का पहला नियम आ जाता है हमारा ज़ीरो यानी शून्य। तो किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए, यदि आप जैसे मान लीजिए कोई संख्या 1 है या 11 मान लें, उसमें यदि शून्य को यानी ज़ीरो को गुणा कर देंगे हम, ठीक है, शून्य को हमने गुणा कर दिया, तो शून्य में यदि किसी भी संख्या को हम गुणा किया जाए तो गुणनफल हमें शून्य ही प्राप्त होता है। यानी 11 को यदि हम 0 से गुणा करें तो 0 आएगा। मान लीजिए कोई संख्या ए है, यहाँ पर कोई भी संख्या रख सकते हैं आप, इसको जब हम 0 से गुणा करेंगे तो हमें उत्तर जो है वो 0 ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार यदि 0 को हम ए से गुणा करें, ए मान लीजिए कोई भी संख्या, तब भी उत्तर हमें क्या मिलता है, 0 ही आता है। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है, यदि कोई संख्या मान लीजिए x या किसी संख्या ये हमारा फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि संख्या में शून्य का गुणा किया जाए तो गुणनफल 0 ही यानी शून्य ही प्राप्त होता है। यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, आपको ये दिया गया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 28 25 28 गुणा 0 गुणा 25 गुणा 110 कितना किया जाए तो इसका उत्तर 0 आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, लास्ट में मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में किससे होगा मल्टीप्लाई, 0 से होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो अंत में क्या आएगा, 0 ही आएगा। आप करके देख सकते हैं, कैलकुलेटर है आपके पास, या आपको गुणा करके देख लीजिए, इनको अलग गुणा कीजिए, फिर इसको इसके साथ गुणा कीजिए, इसको इसके साथ गुणा कीजिए, लेकिन एंड में क्या आएगा आपके पास, उत्तर 0 ही आएगा। क्योंकि हमारे पास रूल है कि किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए तो गुणनफल हमें शून्य ही प्राप्त होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, शून्य को किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। यदि हम शून्य को किसी संख्या मान लीजिए ए से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त क्या होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, 0 को हम भाग दे देंगे 1 से तो हमें प्राप्त होता है शून्य। यदि शून्य को हम 2 को हम इससे वो कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तब भी हमें शून्य ही प्राप्त होता है। यदि फिर से हम शून्य को भाग किससे देंगे, 3 से देंगे, तब भी हमें शून्य ही प्राप्त होगा। यदि हम शून्य को 5001 से भाग दें तब भी हमें शून्य ही प्राप्त होता है। तो ये था हमारा दूसरा रूल, शून्य के नियम का जो दूसरा रूल है। पहला रूल क्या था कि हम ए को जब 0 से गुणा करते हैं, ए मान लीजिए कोई संख्या, ए को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। उसी प्रकार यदि 0 को हम भाग देते हैं, ठीक है, 1 से या किसी भी संख्या से, तो अब हमें 0 ही प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं तीसरे रूल की ओर। तो रूल नंबर 3 क्या बोलता है, रूल नंबर 3 जो है हमारा, किस संख्या को यदि भाग, मान लीजिए हमने 0 को जो भाग दिया, यदि 0 से भाग दिया जाए, तब मान लीजिए हमने पीछे किया कि 0 बटे ए बराबर है 0 प्राप्त होता है, ठीक है, या 0 बटे 11 तो हमें 0 प्राप्त होता है। बट यदि 11 बटे 0 कर दिया जाए तब क्या हमें प्राप्त होगा, तो तब हम प्राप्त होता है ये साइन, इसको बोलते हैं हम इन्फिनिटी, अनंत। यदि हम 0 से किसी संख्या को भाग दें, यानी जैसे अब 25 है, इसको भाग दें 0, तो इसका उत्तर आएगा अनंत, यानी इन्फिनिटी, ठीक है। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है हमें कि किसी संख्या, ठीक है, कोई संख्या है को यदि हम शून्य से भाग दें या शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल क्या प्राप्त होता है, हमें इन्फिनिटी प्राप्त होता है।
ये था हमारा थर्ड रूल, ज़ीरो का थर्ड रूल। अब देखते हैं रूल नंबर 4। हमारा रूल नंबर 4 क्या बोलता है, यदि किसी संख्या की घात जो है शून्य है, यदि मान लीजिए a की घात 0 है तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 है। ये मान लीजिए कोई भी संख्या, जैसे 2 की घात शून्य है तब भी 1 प्राप्त होगा, यदि 5 की घात शून्य है तब भी 1 प्राप्त होगा, यदि 250 है उसकी घात शून्य है तो हमें 1 प्राप्त होगा। किसी संख्या की घात यदि शून्य हो, किसी संख्या, कोई संख्या, ठीक है, जिसकी घात, किस संख्या की घात क्या हो, शून्य हो, तो उसका मान 1 होता है। ये चीज़ नोट कर लें आप कि पहला रूल क्या था हमारा कि शून्य से किसी संख्या को गुणा करने पर, यदि हम शून्य को किसी संख्या से गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। ये था हमारा फर्स्ट रूल, ठीक है। अब सेकंड रूल क्या बोलता है हमारा कि यदि शून्य को किसी संख्या से भाग दें, ठीक है, तब हमें प्राप्त क्या होगा, तब भी हमें शून्य ही प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर एक ट्विस्ट था कि हमने इस बार शून्य को भाग नहीं देना था, शून्य से भाग देना था, तब हमें इनफाइनाइट प्राप्त होता है, अनंत प्राप्त होता है। और जब हमें a को भाग दिया था 0 से, सॉरी, जब हमें a जो था उसकी पावर 0 होती है, यानी उसकी घात जो है वो 0 होती है, इसका मतलब है वो है 1। 2 की घात 0 है अर्थात 1, 5 की घात 0 है अर्थात 1, 250 की घात 0 है अर्थात 1। किसी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। ये थे हमारे 4 रूल 0 के। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक कि रूल ऑफ ज़ीरो, शून्य का नियम। तो हमने बड़ी आसानी से इसके 4 नियम जो है वो समझ लिए हैं। पहला नियम क्या था हमारा, यदि a इंटू 0 हो तो वो होता है 0, यदि a क्या हो, डिवाइडेड बाय 0 हो तो वो होता है इन्फिनिटी, यदि 0 डिवाइडेड बाय a हो, यानी डिवाइडेड बाय a तब होता है 0, यदि a की घात 0 हो उसका मतलब होता है 1। तो ये थे हमारे नियम की रूल ऑफ ज़ीरो। अब पढ़ेंगे हम साइन रूल। साइन रूल में क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। तो साइन रूल जिस प्रकार नाम से स्पष्ट होता है, साइन यानी चिन्ह, रूल नियम, चिन्हों के जो नियम होते हैं हमारी मैथ्स में, तो बेसिक हमारे होते हैं, एक चिन्ह प्लस का होता है, एक होता है माइनस का, ठीक है। तो इस चिन्हों के आधार पर हम समझेंगे कि किसी संख्या का जमा या घटाव किस प्रकार से होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए 7 + 6, तो आप सभी को पता होगा कि जब 7 और 6 को जमा किया जाता है तो उत्तर हमें प्राप्त होता है 13। 13 जो है वो हमारा रिजल्ट निकलता है जब हम दो प्रोडक्ट को प्लस करते हैं। जैसे ये हमारे दो संख्या थी ना कोई भी, यदि इनको हम प्लस करेंगे तो हमें उत्तर क्या प्राप्त होता है, उत्तर हमें प्राप्त होगा 13। उसी प्रकार यदि हम +7 - 6 करें तो हमें प्राप्त होता है 1। तो ये सारा जो हमारे चिन्ह हैं उन पर निर्भर करता है। चिन्ह हमारे दो प्रकार के ये होते हैं मेनली, वैसे तो हमारे और भी होते हैं लेकिन हम जो बेसिक है ये होते हैं प्लस और माइनस का चिन्ह जो हमें इसमें यूज़ होते हैं। इनको इस प्रकार के क्वेश्चनों में यदि ऐसे लिखा है +7 तो इसका अर्थ है ये किसका है, प्लस है, सॉरी ये 7 किसका है, प्लस, सम संख्या है, सम संख्या नहीं सही, सम का चिन्ह है इसके साथ। सम संख्या, सम और विषम संख्या तो हमारी तो जैसे 2, 4, 6 ये आ जाती है आपकी सम संख्या, और जो हमारी 3, 5, 7 ये होती हैं विषम संख्याएँ। तो इसका भी हम कवर करेंगे लेकिन अगले टॉपिक में। पहले इसको देखते हैं कि +7, ठीक है। तो +7 इससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये जो है प्लस का है। और ऐसे लिखो -7 तो इससे हमें लगता पता ये किसका है, माइनस का है। 7 जो है किसका, माइनस का, नेगेटिव वैल्यू है ये। लेकिन यदि ऐसे लिखो 7 माइनस तो इससे हमें कुछ पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि 7 जो है ये प्लस का है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि संख्या के आगे जो चिन्ह होता है उससे हमें पता लगता है कि ये प्लस का है या माइनस का। ये चिन्ह यहाँ पर लगा है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। यदि ऐसे लिखो 7 - 6 जिसके साथ कोई चिन्ह नहीं है उस साथ प्लस का चिन्ह होता है, तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि 7 जो है हमारा प्लस का है और 6 जो है ये माइनस का है। तो जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, यदि -7, ठीक है, और -6 है, -7 और -6 है, तो हमें रूल पढ़ा है हमने कि माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। -1 हो और -1 और हो तो ये क्या हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। लेकिन जब हम बात करें किसकी हो, एडिशन की कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो, तब माइनस माइनस हो जाते हैं हमारे प्लस। दो माइनस के हैं, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। तो 7 और 6
7 और 6 हो गए हमारे 13। लेकिन अब इसको और इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा तब? ये तो एक ही वैल्यू आ गई ना कि 7 और 6 13 और 7 और 6 13। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों प्लस के थे तो प्लस का निशान आया। निशान किसका आया? प्लस का आया, कोई निशानी अर्थात प्लस का। लेकिन ये क्या था? माइनस और माइनस थे, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, लेकिन निशान किसका रहता है? माइनस का। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगले क्वेश्चन समझते हैं। यदि हमें माइनस का क्या दिया हो, 7 दिया हो और प्लस का 6, अब क्या करेंगे हम? प्लस माइनस माइनस, पहले ये देखेंगे कि ये दोनों क्या क्या है। बोल कह रहे हैं कि माइनस का 7 है और प्लस का 6 है। इस तरीके समझे कि आपके पास उधार कितना है? 7। माइनस को आप उधार से लिख सकते हैं, उधार, और प्लस को आप लिख सकते हैं आपने दे दिया कितना है, चुकाया कितना, ठीक है। उधार कितना चुकाया, और ये माइनस को आप ऐसे लिख ले लें कि ये क्या है, हमारा उधार है। तो -7 रुपये आप पे उधार हैं, आपने 6 रुपये चुका दिए, तो आपके पास कितने बचे? अब 1 रुपया बचा, किसका? उधार का, यानी माइनस का। इन क्वेश्चनों को भी इस प्रकार से देखते हैं। आपने 7 चुकाए प्लस 6 और आपने और दे दिए, तो इसका मतलब है आपने एडवांस कितने पैसे दे दिए? 13। किसका? एडवांस, यानी प्लस का, ठीक है, व्यय कर दिया आपने। उसी प्रकार देखें, -7 -6, आपके पास -7, 7 उधार का 1 है और 6 उधार के 1 हैं, तो आपके पास कितने हो गए? 13। किसके? उधार के। आपके पास उधार पड़ा है, आपके पास आप देना है कितने? 13 रुपये। अगर माइनस का 7 है, प्लस का 6 है, अर्थात 7 रुपये आपके पास उधार हैं, आपने 6 दे दिए, तो आपके पास कितने बच गए? प्लस मतलब चुकाना, माइनस मतलब उधार। आप जनरल लैंग्वेज में ये समझें कि आपके पास 7 रुपये उधार था, आपने 6 रुपये उसमें चुका दिए, तो आपके पास बचा 1 रुपया। किसका? उधार का। 1 रुपया अभी तक उधार है, उधार यानी माइनस का। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो माइनस और प्लस क्या हो गए? माइनस हो गए, लेकिन निशान रहा बड़ी रकम जो है आपकी, उसका रहता है। बड़ी रकम किसकी है? 7 की। यदि यहाँ पर होता -9 + 6, तो फिर भी माइनस होना था। 6 से 9 से 6 गए 3, लेकिन निशान बड़ी रकम यानी माइनस का, तो माइनस का निशान जो है आप लगा दें। अगर ऐसा होता 9 - 6, तो ये क्या होना था? 9 से 6 गए 3, निशान किसका रहेगा? बड़ी रकम का, तो यानी यहाँ प्लस का निशान, या आप लगाएं या नहीं लगाएं प्लस के केस में, लेकिन माइनस के केस में आपको लगाना ही है। अब इन क्वेश्चनों को हम ऐसे रहने देंगे। अब ये होता है ऐड और सब्ट्रैक्शन की बात में, जब हम करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्शन की बात, तब होता है इस प्रकार से चिन्हों का प्रयोग। परंतु जब हम गुणा और भाग की बात करते हैं, फिर गुणा की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया कि 7 + 6, तो 7 × 6 या 7 × प्लस का 6 लेते हैं, तो 7 6 × 42, ठीक है, इतना सबको आता है। लेकिन अगर ऐसे हुआ -7 × 6, तब क्या होगा? आपने इन क्वेश्चनों में क्या करना है? भाग वैसे कर देना जैसे आप आम गुणा करते हैं या भाग करते हैं, वैसे ही आपने आम गुणा कर देनी है। तो 7 के 42, उसके बाद आपने निशानों को भी गुणा करना है। यदि माइनस का है, गुणा कर देंगे प्लस का, तो प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं? माइनस। ये होता है किसी केस में? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई के केस में। अब -7 × -6, ठीक है, तो गुणा तो हमने पहले इन दोनों कर देना, ठीक है, इन दोनों का गुणा करके आ गया 42। दोनों निशान माइनस के थे, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है हमारा? प्लस। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो वो हो जाता है प्लस। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि माइनस गुणा प्लस बराबर है माइनस के, प्लस गुणा माइनस बराबर है माइनस के। 1 2, माइनस गुणा माइनस बराबर है प्लस के, और प्लस गुणा प्लस बराबर है प्लस के। ये आपको 4 जो है वो रूल याद रखने हैं। लेकिन इन केस ऑफ किसके? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई केस में। आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट केस में रूल और होते हैं, जो कि आपको बता दिए। आप उधार और चुकाया एक तरफ वो कर सकते हैं कि आपके पास आपने कितने वापस किए और कितने आपके पास उधार के पैसे थे, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसमें बड़ी रकम देखी जाती है, जैसे ये देखी थी हमने 9 और 6, तो उसमें माइनस का था 9 और प्लस किसका? 6 का। यदि हम गुणा करते 9 6 के 63 मान लिए, और प्लस माइनस माइनस का निशान आता। लेकिन यहाँ पर निशान किसका आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि ये क्या है? 9 बड़ा है। उसी प्रकार यहाँ पर किया हमने, यदि हम इसको गुणा करते 9 6 के 63 आता, ठीक है, और निशान किसका रहता? प्लस माइनस या माइनस का निशान रहता, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के केस में हम क्या देखते हैं? बड़ी रकम देखते हैं। तो बड़ी रकम किसकी थी? 9 की बड़ी रकम थी हमारी, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस का 3 लगाया। यानी रूल जो है हमारे हर उसमें अलग होते हैं। मान लीजिए अब 8 × 2, 8 को रख लीजिए माइनस का, 2 को रख लीजिए हमारा कोई निशान नहीं है, प्लस का रख लेते हैं, ठीक है। अब 8 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 16 आता ही, सबको आता करने।
अब देखिए ये माइनस का है, इन दोनों को भूल जाना आपने 8 और 2 को। अब देखना निशान माइनस प्लस, माइनस गुणा प्लस क्या आता है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। अब 8 और 2 दोनों को हम प्लस करेंगे, 8 दूनी 16, ठीक है। अब ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस ये हमारा प्लस गुणा प्लस होता है हमारा प्लस। उसी प्रकार अगला ले लीजिए -8 -2। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, 8 दूनी 16 करते हैं और माइनस का 16 लगा देते हैं। लेकिन आपने रूल देखना है कि माइनस और माइनस को जब हम गुणा करते हैं आपस में तो वो बन जाता है प्लस। और जब हम 2 प्लस की वैल्यू लेंगे 8 गुणा 2, ये तो हमने ले ली। अब इसको हम लेते हैं माइनस का और इसको हम लेते हैं प्लस का, तो 8 दूनी 16 प्लस गुणा माइनस करेंगे हम, प्लस गुणा माइनस, तो प्लस गुणा माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 16। तो ये भी आ गया हमारा अगला टॉपिक भी क्लियर हो गया कि किस प्रकार हम साइन रूल को प्रयोग करेंगे। तो एक बार आपने खुद करके देखना है कि किस प्रकार से ये होता है। तो 7 और 6 हमने अब पढ़ लिया कि इतने आपके पास उधार 7 और 6 थे तो 13 हो गए। यहाँ पर आपके पास 7 रुपये 6 जो आपके पास उधार हैं, 7 आपने दे दिए तो 1 बच गया, किसका एडवांस बच गया आपके पास, ठीक है। 7 रुपये आपके पास उधार पे थे, आपने 6 रुपये दिए तो आपका 1 रुपया उधार का बच गया। यानी प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, लेकिन बड़ी रकम किसकी थी माइनस की, तो हमारा माइनस का जो आ गया 1 आ गया। इस प्रकार से होते हैं, लेकिन गुणा में ऐसा नहीं चलता, वहाँ पर आपके ये अपना रूल लगते हैं, ये जो रूल है ना ये वाला रूल आपका लगेगा। तो इस प्रकार जो हमारा साइन रूल है वो भी क्लियर हो जाता है और रूल ऑफ जीरो भी क्लियर हो जाता है। अब करेंगे हम इस वीडियो का लास्ट रूल जो कि है LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी हिंदी में कहें तो लघुत्तम समावर्तक। तो इसको हम अभी करते हैं लघुत्तम समावर्तक को। तो किसी भी जैसे आप LCM निकालते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको बोला जाता है कि LCM निकालें, तो LCM निकालने के लिए आपको 2 रकम दी जाती है, कभी 3 कभी 4, ठीक है। मान लीजिए आपको बोला है LCM निकालिए 2 और 4 का LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। या फिर हमारे क्वेश्चन होते हैं कभी 1/2 प्लस 5/7, तो उसमें हमें LCM लेकर करना पड़ता है। ये भी हम क्वेश्चन करेंगे लेकिन अगली वीडियो में। पहले आप बेसिकली समझिए कि हम 2 और 7 का LCM, इसको रहने देते हैं अभी। जैसे आपको दिया होता है कि 4 और 2 का भाई LCM ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम ऐसे ड्रॉ कर लेना लाइन और लिख देना 2 और ये 4, ठीक है। फिर हमने देखना है इसको एक प्रकार से हमें भाग ही करना होता है कि सबसे पहले किससे जाएगा, ये 1 से तो सभी जाते हैं, 1 को तो रहने देंगे, ठीक है। उसका देखेंगे 2 से जाता है कि नहीं, तो 2 से चला जाएगा, ये 2 1 2 माइनस 2 दूनी 4। अब कुछ लोग जो होते हैं बोल देंगे इसका LCM 2 आ गया, कट गए दोनों, तो ऐसे नहीं। जब तक यहाँ पर सब में 1 नहीं आता तब तक आपने कंटिन्यूसली जो है वो चलते रहना है। फिर से अब 2 से कट जाएगा, हमें लग जा रहा है पता, 2 1 यहाँ पर 1 का 1 आ गया, फिर 2 1 2। अब हमारा क्या आ गया लास्ट में, ये 1 1 आ गया ना, तो हम यहीं स्टॉप कर देंगे। तो ये 2 और 2 इसको हम फिर गुणा कर लेंगे, ये जो है हमारे 2 गुणा 2 बराबर है 4। तो 2 और 4 का LCM ऑफ 2 और 4 कितना होता है हमारा 4। अब ये थी 2 रकम वाली। अब लेंगे हम पूछा है 2 4 और 5 का LCM भाई ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे। अब 2 और 4 को, 2 का और 4 को तो हमने निकाल लिया, अब 2 4 और 5 का पूछा हो तब क्या करेंगे हम, तब ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे 2 4 और 5, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे हम, तो 2 1 2 2 दूनी 4, 5 नहीं जाता तो आपने ऐसे नहीं कि इसको करें 2 दूनी 4 और 1 बच जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे उसी प्रकार से। फिर आप देखें 2 से तो है या 2 से तो जा सकता है, तो 1 वैसे ही आ गया, 2 1 2 5 वैसे आ गया। अब हमें पता है कि 5 किससे भाग होता है, 5 से या 1 से, तो 1 हम कंसीडर करते नहीं हैं तो हम 5 से कंसीडर कर देंगे, तो 5 1 1 और यहाँ पर 1। तो जिस प्रकार हमने ऊपर गुणा किया था उसी प्रकार इसको भी गुणा कर देंगे हम। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे हम तो क्या आएगा 20। तो LCM ऑफ 2 4 और 5 बराबर है हमारे 20 के। इसी प्रकार अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम कि 7 5 और 2 का LCM ज्ञात कीजिए भाई। तो 7 5 और 2 का LCM कैसे ज्ञात करेंगे, हम लिख देंगे 7 5 और 2। अब इसका LCM ज्ञात करें तो सबसे पहले हम क्या 2 से कर लेंगे, तो 7 5 ऐसे रह गया, 2 1 2 आ गया। अब क्या करें हम, अब हमें 3 से देखना कि 3 से जा रहा है कोई, नहीं जा रहा है। 4 से जा रहा है कोई, नहीं जा रहा है। 5 से जा रहा है, हाँ 5 से तो 5 जा रहा है, तो 5 7 ऐसे 5 1 5 और यहाँ पर 1। उसके बाद 6 से जा रहा है कोई, नहीं जा रहा है। 7 से जा रहा है, हाँ 7 से 7 जा रहा है, 1 1 और 1। जब तक हमारा लास्ट में 1 ना आए तब तक आपने कंटिन्यूसली जो है चलते रहना है। 1 आ गया तो आपने रुक जाना है। तो 2 गुणा 5 गुणा 7, मैंने बोलता है इसको हम गुणा कर लेते हैं। इनका गुणा करके जो आएगा वो हमारा LCM होगा। तो 5 दूनी 10 7 70,
तो ये आ गया हमारा एलसीएम ऑफ 7, 5 और 2 इक्वल टू 70। तो ये आ गया एलसीएम। तो ये हमारे कुछ बेसिक से टॉपिक्स। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने बेसिक मैथ के 3 जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिए हैं। अब अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड अगले टॉपिक भी करेंगे, लेकिन आपने काफ़ी टाइम तक इसको ट्राई करते रहना कि रूल ऑफ ज़ीरो क्या है, साइन रूल क्या है और एलसीएम क्या है। अब हम करेंगे इसके बाद एचसीएफ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से होता है ये देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।